रंगों का महीना फागुन शुरू हो गया है और ये महीना शुरू होते ही भक्त भगवान के दर्शन के लिए खाटू श्याम धाम और कान्हा जी के दर्शन के लिए वृंदावन भी जाने लगे हैं। फागुन महीने के कृष्ण पक्ष में इस बार एक तिथि की वृद्धि होने के कारण ये पक्ष इस बार 16 दिन का होगा और इस पक्ष में सप्तमी तिथि की वृद्धि है और इस बार शुक्ल पक्ष में प्रतिवर्ध तिथि की हानि होने के कारण ये पक्ष 14 दिन का होगा। शुक्ल पक्ष में होली का दहन और होली का त्योहार मनाया जाएगा। होली से ठीक एक दिन पहले होला अष्टक लग जाता है जो कि अशुभ माना जाता है। इस बार 7 मार्च शुक्रवार से होलाष्टक प्रारंभ होगा और 13 मार्च गुरुवार को यानी फागुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन से पहले होलाष्टक समाप्त हो जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 14 मार्च शुक्रवार की दोपहर 2:23 पर। इस बार 13 मार्च गुरुवार का दहन होगा। इस दिन पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा और 14 मार्च शुक्रवार को स्नान और दान की पूर्णिमा रहेगी और इस दिन होली का त्योहार यानी रंग भी इसी दिन खेला जाएगा। और सबसे विशेष बात ये है कि इस बार फागुन पूर्णिमा के दिन ही पूर्ण चंद्रमा भी लगने वाला है। इस दिन भद्रा भी लग रही है। तो चलिए आपको बताते हैं भद्राकाल और चंद्र ग्रहण के समय के बारे में। 13 मार्च गुरुवार को भद्राकाल प्रारंभ होगा 10:35 से और भद्राकाल की समाप्ति होगी रात 11:26 पर। और इस पर भद्रा का वास मृत्युलोक में होने का कारण है। ये बहुत ही कष्टकारी रहने वाली है। अगर भद्रा का वास पाताल लोक में या स्वर्ग लोक में होता है तो पृथ्वी लोक पर उतनी कष्टकारी नहीं मानी जाती। इसलिए इस बार भद्रा का आपको ध्यान रखना है। होलिका दहन का मुहूर्त रहेगा 13 मार्च गुरुवार को रात 11:26 से 12:30 तक। होलिका दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। होलिका दहन की रात मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि होलिका दहन की राख बहुत ही पवित्र होती है। होलिका दहन करने के बाद उसकी राख को ठंडा होने के बाद घर पे जरूर लेकर आना चाहिए। होलिका दहन की राख को माथे पर लगाने से भाग्य और वृद्धि तेज होती है। अगर घर में किसी को बहुत ज्यादा नजर लगती हो तो होलिका दहन की राख उसके माथे पे लगा देने से उसकी नजर उतर जाती है। अगर किसी पर राहु और केतु की महादशा चल रही हो तो उसी राख की मुट्ठी को लेकर प्रदोष काल में शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इससे राहु और केतु की महादशा से बहुत राहत मिलती है। होलिका दहन की राख घर में सुख समृद्धि के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इस राख को किसी लाल या कोरे कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से धन की कभी कमी नहीं होती। इस बार साल का पहला चंद्र ग्रहण जो कि एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा भारतीय समय अनुसार 14 मार्च को सुबह 9:29 से लगेगा और दोपहर 3:29 पर समाप्त होगा। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण दिन के समय लगेगा और दिन के समय लगने के लिए ये भारत में नजर नहीं आएगा। इस वजह से हमारे देश में इसका सूतक भी नहीं लगेगा और जो भी पूजा पाठ संबंधित कार्य हैं वह इस दिन किए जा सकेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में अपना सुझाव दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। होलिका दहन की व्रत कथा भी हमारे इस चैनल पे अपलोड होगी तो उसे भी अवश्य सुने।